गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हमने ये तीनों रूप सद्गुरु को दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का अर्थ है जो बनाए, विष्णु का अर्थ है जो संभाले, महेश का अर्थ है जो मिटाए। सद्गुरु वही है जो तीनों कलाएं जानता हो। वो बनाता है, वो संभालता है, वो मिटाता है। और ये तीन घटनाएं सद्गुरु के पास घट जाएं तो चौथी घटना तुम्हारे भीतर घटती। जो अनुभूति तुम्हारे भीतर इन तीन चरणों से होगी, ये तो तीन द्वार हुए, इनसे प्रवेश करके मंदिर की जो प्रतिमा का मिलन होगा वो चौथा तुरी, चौथी अवस्था। तीन चरण है, चौथी मंजिल है। और सद्गुरु के पास चारों कदम पूरे हो जाते। इसलिए उस चौथे को भी हमने सद्गुरु के लिए स्मरण में कहा है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तब तुम जानोगे कि जिसके पास बैठे थे वो कोई व्यक्ति नहीं था, जिसने संभाला, मारा, पीटा, तोड़ा, जगाया, वो कोई व्यक्ति नहीं था, उसके भीतर परमात्मा ही था। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमस्कार, इसलिए गुरु को नमन, इसलिए झुकते हैं उसके लिए। जिस दिन तुमने पहचान लिया गुरु के अंतरात्मा को, तो गुरु बीच से हट जाता है। गुरु तो था ही नहीं, सिर्फ ये रूपांतरण की एक प्रक्रिया थी। तब तुम जान पाते हो कि जो गुरु बाहर था वही तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर है वही समस्त में व्याप्त है। वही परब्रह्म फूलों में है, वही पक्षियों में है, वही पत्थरों में है, वही लोगों में है, वही सब में व्याप्त है। सारी तरंगें उसी एक सागर की हैं। और जिन्होंने इस अनुभव को जान लिया वे धन्य भागी, वे ही धार्मिक हैं। वे न हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, वे सिर्फ धार्मिक हैं। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी की बीमारियां विदा करो। ये सब बीमारियां हैं। आ गए हो अगर वैद्य के पास तो इन सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओ, स्वस्थ बनो। और तब तुम्हारे भीतर नमन उठेगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब तुम्हारे भीतर पहली दफा अहोभाव में, धन्यवाद में नमन उठेगा। तुम पहली बार झुकोगे इस विश्व के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति। तुम्हारा प्राण गदगद हो उठेगा कृतज्ञता से, अनुग्रह से। तुम्हारे जीवन में एक सुगंध उठेगी जो समर्पित हो जाएगी अस्तित्व के चरणों में। ये जीवन का चरम शिखर है। जो यहां तक बिना पहुंचे मर गया वो यूं ही जिया, यूं ही मर गया। न जिया न मरा, व्यर्थ ही धक्के खाए। व्यर्थ धक्के मत खाते रहना। तुम्हारे जीवन में भी ये पूनम आ सकती है। तुम इस पूनम के अधिकारी हो। पुकारो, आह्वान करो। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हमने चुना है प्रतीक की तरह। ये सारे प्रतीक हैं।